नाम होता है राजकुमार, क्या वो राजकुमार होता है? वो तो भीख मांग रहा है, रोड पे गरीब रहता है। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, लोगों के साइको से खेल रही है। चूंकि यह 2014 से है, रोजगार दे नहीं पाए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपया लगातार गिर रहा है, क्राइम लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे बिहार में भी जो 10-10 हजार रुपए पे सरकार को वोट खरीदा गया है, उसके बाद से आप देखेंगे लगातार जाकर के वहाँ पे दलित और पिछड़े और कुछ एरिया में देखा जा रहा है कि आदिवासियों के, दलित पिछड़ों के घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोज किए जा रहे हैं। भगवान के पास अगर पैसा होता गरीब को देने के लिए, गरीब की समस्या सॉल्व करने के लिए, तो खुद अमीर नहीं बन जाते, खुद अपनी मंदिर नहीं बनवा लेते। भगवान के पास अगर ये शक्ति होती। एक क्या है कि आप देखते होंगे कि जो भी रिलीजियस चीजें उसमें महिलाएं ज्यादा जाती हैं, पुरुष कम जाते हैं। और जब आप देखेंगे कि जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी, जो पुरुष कम पढ़े। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, हमारे साथ बहुजन पत्रकार हैं आदर्श गौतम सर। इनसे समझूंगा कि आखिर जो सरकार ने अभी मनरेगा पे एक बिल लाया है, तो उस बिल में बहुत सारा विरोध हो रहा है। तो इस बिल के बारे में क्या समझते हैं? क्या जो बिल का नाम बदल दिया वो दिक्कत है, या राम का नाम आ गया उसमें ये दिक्कत है? जो सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि राम का नाम आ गया इसलिए विपक्ष इसमें परेशान है। ये क्या समझते हैं सर? मनरेगा जो बिल आया अभी, उसको आप कैसे देखते हैं सर? एक्चुअली सर, मनरेगा में जो आपने सवाल पूछा कि जो सत्ता पक्ष बोल रहा है, दिक्कत उससे नहीं है। जो ये मनरेगा है, जो वीबी जी राम जी करके ये लोग ले करके आ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप गांव में अगर जाएंगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 60 दिनों का काम आपको नहीं मिलेगा। आखिर पहले भी 100 दिन का ही काम मिलता था, 360 दिन में 100 दिन का काम आपको फिक्स रहता था। जबकि गांव में हम पिछले 5 सालों का अगर रिकॉर्ड उठा करके देखें तो सिर्फ 50 दिन ही काम मिल पाया है। लोगों को 50 दिन, 45 दिन, कहीं-कहीं 55 और 60 दिन मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है लोगों को काम। 100 दिन नहीं मिल पा रहा है, तो अगर 60 दिन नहीं देना है तो आप मत दीजिए। लेकिन ये मैंडेटरी क्यों कर रहे हैं कि जिस समय किसानों को ज़रूरत है, जिस समय किसानों को ज़रूरत है फसल बुआई की, फसल निराई की, उस समय 60 दिन आपको जो है कि मनरेगा में काम नहीं मिलेगा। इसको बोलने की क्या ज़रूरत है? इससे क्या होता है कि जो बीजेपी है उसकी नीयत साफ-साफ झलक रही है कि यहाँ पे ये झोल कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्योंकि 100 दिन का काम तो पहले से था और ये बोल रहे हैं कि 125 दिन हम संख्या कर देंगे, 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन। बहुत अच्छी बात है अगर आप 100 दिन बोल रहे हैं। कांग्रेस बोल रही थी 2005 में। आप बोल रहे हैं कि हम 100 के बदले 125 दिन करेंगे, तो 60 दिन बोलने की क्या ज़रूरत है? जबकि आप किसी भी प्रकार के जो किसान संगठन है पूरे भारतवर्ष में, साउथ से लेकर के नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, आप किसी भी किसान संगठनों से पूछिए, बात करिए, उनको मनरेगा के मजदूरों से कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। मनरेगा अलग चीज़ है और जो किसान जो काम है खेती-बाड़ी, वो अलग चीज़ है। इस दोनों का कोई लिंक नहीं है और मनरेगा के काम मिलने से किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर सरकार को क्या होता है कि उस समय जो एक तरह से जब देश गुलाम था, जब देश में संविधान नहीं था, जब देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान नहीं था, उस समय क्या होता था, जो गाँव के जमींदार होते थे, जो पूंजीपति होते थे, जो जिसको मनी लेंडर हम बोलते हैं, वो मनी लेंडर क्या करते थे, सस्ते मजदूर लाते थे। 1 आना, 2 आना, 4 आना, 1947 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। गेहूँ के बदले गेहूँ हाँ, देते थे। काम के बदले 2-4 अनाज, नहीं तो खिला-पिला के। और उसमें बहुत सारे कांड ऐसे हो जाते थे कि जो गरीब व्यक्ति है, अगर उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं, खेतें हैं, उसको खाना खिला के, थोड़े से अनाज देकर के उसकी ज़मीन, जो वहाँ के सो कॉल्ड अपर कास्ट, जो मनुवादी विचारधारा से इन्फ्लुएंस्ड रखते हैं, अपर कास्ट लोग, वो ज़मीनें लिखवा लेते थे गरीबों का। उसी राह पर चलते हुए बीजेपी यह नियम लेकर के आ रही है कि अब सोचिए, यह देश गांधी का देश है। आपको भी पता है कि राम मंदिर में जब बना राम मंदिर, तो राम मंदिर का कोई एविडेंस सुप्रीम कोर्ट माना नहीं है। एक तथाकथित राम जी को ला करके जन भावनाओं के अनुसार दिया है फैसला। हाँ, हाँ, हम सम्मान करते हैं, फिर भी हम सम्मान करते हैं। अगर आपकी आस्था है श्री राम में, तो हम सम्मान करते हैं उसका, ठीक है। लेकिन उसके आधार पे आप और भी चीजें अगर ला रहे हैं, नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि ये गांधी का देश है और गांधी जी के नाम पे रहनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि आप गांव में अगर किसानों को बोल रहे हैं कि सस्ते मजदूर मिल जाएंगे, तो मनरेगा में ऑलरेडी 200
₹250 ये बोले हैं कि ₹240 निर्धारित हम करेंगे, ऐसा प्रस्ताव में है, जो अभी कानून आएगा। अब आप सोचिए कि जहाँ पर एक दिन में अगर ₹500 कमाएँगे तो महीने का 15,000 होगा। एक महीने में ₹15,000 कमा करके एक व्यक्ति अपना खर्च बड़ी मुश्किल से चला सकता है, परिवार का खर्च। और ये ऑलरेडी ₹240 बोल रहे हैं, तो इससे सस्ता क्या होगा? क्या ₹240 से भी कम आप कम पे मज़दूरी कराना चाहते हैं? इस देश में कम से कम 5 करोड़ लोग हैं मनरेगा में जो काम कर रहे हैं। तो 5 करोड़ लोगों को क्या आप ₹240 से भी कम पे मज़दूरी कराना चाहते हैं? उन गाँव के लोगों के जो ये इनका सिर्फ़ कहना है कि किसानों को मज़दूर नहीं मिल रहे हैं, जबकि कि किसी भी किसान संगठन या किसानों से आप पूछिए, वो बोलते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है मनरेगा से, ठीक है? और जो भी जो किसान संगठन है, वो क्या ₹240 से कम दे करके क्या मज़दूरी कराएँगे? बिल्कुल भी नहीं। इनका सिर्फ़ एक ही मानना है, क्योंकि किसान खुद गरीब होता है और एक गरीब दूसरे गरीब का दर्द समझेगा। वो ₹240 से कम पे मज़दूरी नहीं कराना चाहेगा। तो इनका सिर्फ़ इतना मानना है कि जो मनुवादी जो समय चल रहा था आज़ादी से पहले, जो भी मनुस्मृति के द्वारा चल रहा था, तो गाँव के कुछ जो कब्ज़ा किए हुए लोग हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट के जो मनी लेंडर हैं, उनको सस्ता मज़दूर मिले। उसके बाद से उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में माइग्रेट लोग करेंगे। अब बाहर जाकर के जो बड़े-बड़े कारपोरेट कंपनियाँ हैं, बड़े-बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनकी कंपनियों में सस्ते मज़दूर मिले और उन सस्ती मज़दूरी के चक्कर में इस जो ये नियम है मनरेगा को, ये जो इसको हटाया जा रहा है, सिर्फ़ सस्ते मज़दूर के लिए। आदर्श जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जो सरकार मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर जहाँ महात्मा गांधी नाम था, अब वहाँ राम जी का नाम ला रहे हैं। बिल्कुल। और दिल्ली में मैं देखा हूँ कि जो मोहल्ला क्लिनिक था, उसको अब मंदिर के नाम से दे रहे हैं, आरोग्य मंदिर। तो ये जो चाल चल रहे हैं, क्या इसको जैसे कहते हैं ना कि आपका पेट भूखा हो तो भजन अच्छा लगेगा? तो ये सब क्या है को हिंदूकरण का ये एक न्यू डाला जा रहा है? बीजेपी का यही नियम है कि अगर कोई भूखा पेट है तो उसको कुछ दिन में बोलने लगेंगे कि जो भूखा पेट है उसको आज के बाद हम भूखा पेट नहीं बोलेंगे, भूखे पेट को बोलेंगे कि पेट भरा हुआ है। तो जिसको भी भूख लगी रहेगी वो कहेगा मेरा पेट भरा हुआ है, मेरा पेट भरा हुआ है। 4 बार बोलेगा, उसके बाद से जनता समझ जाएगी इसका तो पेट भरा हुआ है। वही हाल है, इनको एक काम करना नहीं है, जो काम पिछली सरकारें करी हुई है, जो एक सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम में आके खलल डालना है। और जो भी एक तरह से जो मनुस्मृति में लिखा है, उसके आधार पे लोग धीरे-धीरे देश को कन्वर्ट कर रहे हैं। और नहीं, नाम बदलने से मैं आ रहा हूँ, नाम बदलने से बताइए क्या हो जाएगा? गाँव में लोगों का नाम होता है वकील, वो कचहरी का दिन भर चक्कर नहीं लगा, वो कचहरी का मतलब नहीं समझ पाता है, उसका नाम होता है वकील। नाम होता है राजकुमार, क्या वो राजकुमार होता है? वो तो भीख माँग रहा है, रोड पे गरीब रहता है। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, लोगों के साइको से खेल रही है। चूँकि यह 2014 से है, रोजगार दे नहीं पाए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपया लगातार गिर रहा है, क्राइम लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे बिहार में भी जो 10-10 हज़ार रुपए पे सरकार को वोट खरीदा गया है, उसके बाद से आप देखेंगे लगातार जाकर के वहाँ पे दलित और पिछड़े और कुछ एरिया में देखा जा रहा है कि आदिवासियों के, दलित पिछड़ों के घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोज किए जा रहे हैं। नहीं, आदर्श जी, मैं समझना चाह रहा हूँ, आप तो थोड़ा ये नाम बदलने से क्या हो नहीं, जाएगा? मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ कि लोगों के अंदर रोज़गार नहीं है। बहन-बेटियों को देखो, उम्र बड़ी हो जाए, शादी नहीं हो रहा है। तो जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, तो वो मंदिर में जाकर जो जाती हैं, उनका ये कारण है कि अगर ये जाऊँगा तो हमारे लड़के का रोज़गार मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगा, हमारे लड़के की शादी हो जाएगा, दहेज माँगा जा रहा है ज़्यादा। तो वो दिक्कतें जो है, इसलिए भगवान के पास जाते हैं, भजन करते हैं, इसलिए उनका आस्था उधर पहुँच जाता है। आपका क्या मानना है इस पे? क्या बोल रहे मतलब? मेरा कहने का मतलब जो आदमी परेशान है, चाहे गरीबी से हो, अब क्या कहते हैं उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, लड़की की शादी नहीं हो रहा, इसलिए आस्था में जाके वो भजन कर रहा है, पूजा-पाठ कर रहा है। ये आपको नहीं लगता कि वो वो उसका रास्ता निकाल रहा है कि हमारा ये दिक्कत वहाँ सॉल्व हो जाएगा? भगवान के पास अगर पैसा होता गरीब को देने के लिए, गरीब की समस्या सॉल्व करने के लिए, तो खुद अमीर नहीं बन जाते, खुद अपनी मंदिर नहीं बनवा लेते। भगवान के पास अगर ये शक्ति होती, ये क्या है कि आप देखते होंगे कि जो भी रिलीजियस चीज़ें हैं उसमें महिलाएँ ज़्यादा जाती हैं, पुरुष कम जाते हैं। और जब आप देखेंगे कि जो महिलाएँ कम पढ़ी-लिखी जो पुरुष कम पढ़े-लिखे होते हैं वही जाते हैं, बहुत ऐसे कम मात्रा में होता है। बात तो हम उस पर करेंगे, लेकिन नरेगा में 12 करोड़ लोग
12 करोड़ लोग याद रखिएगा, 12 करोड़ कम नहीं होता है। एक परिवार में अगर हम एक आदमी जोड़ ले तो 12 करोड़ परिवार होते हैं। एक परिवार में अगर हम 2 आदमी जोड़े तो 6 करोड़ परिवार होते हैं। आप समझ रहे हैं पूरे भारत में जो नाम जोड़ रहा है ना उसमें राम का नाम रहा है, मेरा मतलब है कि वो राम को इसलिए ला रहे हैं ताकि आस्था है लोगों का। मैं वो उसे क्या फायदा है उस आस्था से? गांधी जी में आस्था नहीं है लोगों का, गांधी जी में आस्था है, अंबेडकर जी में आस्था है, राम मनोहर लोहिया में आस्था है, विनोबा भावे में आस्था है, ज्योतिबा फुले में आस्था है, माता सावित्रीबाई फुले में आस्था है। इनके नाम पे क्यों नहीं रखा जा रहा है? राम जी ने क्या किया था गरीबों के लिए बताइए? शंभू का गर्दन काट दिए थे और उसी शंभू के जो दलित था उन्हीं दलितों का यहाँ पे मनरेगा के तहत उनकी जो है कि मजदूरी है कम कर की जा रही है, मजदूरी खाई जा रही है और आप नाम रख दे रहे हैं राम जी राम। नहीं आदर्श गौतम जी, आपको पता है कि हमारे समाज में वो क्या कहते हैं, मोहन भागवत ने खुद कहा है कि हमारा जो कार्यकर्ता विपक्षी पार्टी जितनी है सब में हमारे कार्यकर्ता घुसे हैं। यहाँ तक आपके घर में भी टीवी जा रहा है, अखबार आ रहा है, तो उसमें इनके कार्यकर्ता घुसे। तो हमारे लोग नहीं जान रहे हैं सावित्रीबाई फुले को, नहीं जान रहे बाबा अम्बेडकर को, नहीं जान रहे गांधी को, नहीं जान रहे फुले को, वो जान रहे राम को, राम के इतिहास को जान रहे हैं। ये तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि मीडिया बताए, चूंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसकी इस समय दुर्दशा, अगर बोलूं तो दुर्दशा शब्द कम पड़ जाएगा, उसकी ऐसी स्थिति हो गई है। तो खैर हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। अभी बात मनरेगा की है, 12 करोड़ लोग मनरेगा के तहत काम करते हैं और 12 करोड़ लोगों के पेट पे लात मारा जा रहा है। अगर हम एक मनरेगा के आदमी से, मनरेगा के जो रोजगार करता है उससे अगर एक आदमी को और जोड़े ले, फैमिली मैन को, तो 24 करोड़ लोग इस पर आश्रित हैं। मैं कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, एक मिनट, हम आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। 24 करोड़ लोग अगर आश्रित हैं तो मनरेगा में 24 करोड़ लोग क्या अब 240 रुपए से नीचे काम करेंगे? तो क्या ये विकसित भारत का सपना पूरा होगा? एक तरफ तो गरीबों का जो है, भारत की इकोनॉमी किस शेप की है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। एक तरफ तो अब 24 करोड़ लोगों को अगर हम 2 आदमी जोड़ ले, एक मनरेगा पे 2 आदमी तो 6 लोग होते हैं, ठीक है? तो इस 12 तिहाई 36 करोड़ लोगों को या 24 करोड़ लोगों को क्या आप गरीबी में ढकेलना चाहते हैं? क्या वो 15,000 महीने से भी कम कमाना, 15,000 रुपए महीने से भी कम कमाना चाहते हैं आप कि वो लोग कम कमाएं? इनका बेसिक क्या है? एक जो कुछ पूंजीपति हैं, जस्ट लाइक टॉप के 2% या 3%। एक सवाल मेरा अंदर नहीं, हम आ रहे हैं, हम आपके धार्मिक मुद्दे पे आ रहे हैं। धर्म मुद्दे नहीं, मैं मनरेगा में क्या भ्रष्टाचार नहीं है। मैं के जो मनरेगा के मजदूर हैं, क्या उनको जो जितना पैसा अलॉट है मिलता है, क्या उनके मिल रहा है? मैं ये देखा हूँ गांव में, आपके नाम से खाता है, लेकिन पहले सेट हो जाएगा, आपको तभी नाम रखूंगा, इतना परसेंट मुझको दोगे तब आपका नाम जोड़ूंगा, ऐसा मैं सुना है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो वास्तव में काम करते हैं। वैसे जो आप बोल रहे हैं कि जो प्रधान या जो वीडियो होते हैं उनसे संपर्क करके, बहुत कम संख्या है उनकी। वो काम पे नहीं जाएंगे लेकिन नाम जुड़वा लेंगे, बहुत कम संख्या है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी आबादी है दलितों की, बहुत बड़ी आबादी है आदिवासियों की, पिछड़ों की। वो सिर्फ जो टॉप के अपर क्लास लोग होते हैं वो फायदा उठाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी आबादी है। मैं वही कर रहा हूँ कि जो वाकई में जिसके पास खेत नहीं है, उनके पास घर में रोटी नहीं है, क्या उनको वाकई में ये मनरेगा का काम मिल पा रहा है? बिल्कुल मिल रहा था, हालांकि 100 दिन तो नहीं मिल पा रहा है, 45 दिन और 50 दिन लगभग एवरेज निकाला जाए तो पिछले 5 सालों से 50 दिन 45 दिन का काम मिल रहा है। लेकिन ये जो बिल है, इस बिल को पास हो जाने के बाद से मनरेगा के लोगों को ऑलमोस्ट 10 दिन 15 दिन 20 दिन, वो भी अगर कहीं ना मिले तो कोई इसमें ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप जाइए और विरोध करिए, जहां हो सकता है सोशल मीडिया पे जाइए या आप ऑफलाइन किसी भी रोड पे डीएम के पास, एसपी के पास, जहां आपको मौका मिले इस बिल का बिल्कुल विरोध करिए। क्योंकि इस बिल से सबसे ज्यादा इस जो मनरेगा, इसके तहत अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा होता है तो आप जानते हैं कि दलितों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी एक रोजगार का साधन होता है, उनके माँ बाप के आय का साधन होता है। उससे क्या होता है, जो हेल्प मिलता है। आप इतनी बेतहाशा बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी में आप बोल रहे हैं कि हम 60 दिन कम कर देंगे,
60 दिन में आपको रोजगार नहीं देंगे। अरे किसान संगठनों को कोई दिक्कत नहीं है, किसान संगठनों को दिक्कत नहीं है तो आपको कीड़ी क्यों काट रही है? इस सरकार को अगर कोई काम नहीं मिल रहा तो यार ये तो मनरेगा को काट रही है, जबकि मनरेगा का बजट सिर्फ 400 करोड़ है। 400 करोड़ बजट में अगर हम देखें तो 100 दिन का काम नहीं मिल पाता है, 50 दिन का काम मिलता है 200 करोड़ रुपए। तो हम 400 मान ले रहे हैं, 400 करोड़ और खर्च हो रहा है, आप 100 करोड़ की रैली कर देते हो, हजारों करोड़ आप जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, कितने हजारों करोड़ रुपए तमाम योजनाओं में आप खर्च कर देते हो, लेकिन यहाँ पे जब खर्च करने पाता है तब 400 करोड़ नहीं खर्च कर पा रहे हो, हजारों हजारों करोड़। और यहाँ पे हजारों करोड़ का 900 करोड़ का पार्लियामेंट आप बना देते हो, 400 करोड़ पे क्या आपने अपने देश के 12 करोड़ लोगों पे 400 करोड़ नहीं खर्च कर पा रहे हो। ये मुद्दा है। यहाँ पे लगातार गरीबों को और दबाया जा रहा है और बकायदा प्रायोजित तरीके से, सरकारी तरीके से किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मनरेगा के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो जिसके पास भूमियां है, खेती नहीं है, रोजगार नहीं है, उनका कोई और विकल्प नहीं, केवल मनरेगा में ही उनको काम मिल सकता है? और कोई विकल्प आपके दिमाग में? बिल्कुल विकल्प, क्यों नहीं विकल्प है? आप एजुकेट करिए लोगों को, जैसे लोग शिक्षित होंगे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। और बहन जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, तो उन्होंने पट्टे पर जो भूमिहीन लोग थे, पट्टे पर उनको जमीन दी और वो इसमें अच्छी भली खेती करते हैं उस जमीन पे। सरकार को चाहिए कि वो जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि दे। अभी आप मुसहर समाज के जो बिहार में लोग हैं, उनके पास करीब करीब 22 या आई एम नॉट श्योर 22 लाख से ज्यादा की आबादी है, 22 लाख या 30 लाख के करीब आबादी है, उनके पास जमीन नहीं है। बहुत सारे दलित लोग हैं, पासवान लोग हैं, उनके पास जमीन नहीं है। सरकार को चाहिए कि जमीन दे, लेकिन ये जमीन खाने वाली सरकार जमीन देगी कैसे? एक जमीन देगी अडानी को 1000 एकड़ 1 रुपए में, ये जमीन देगी, कोयला खदान देगी और अडानी को देगी, अंबानी को देगी, लेकिन ये गरीबों को जमीन नहीं देगी। मैं कह रहा हूँ जो जमीन मैं देख रहा हूँ खाली है, घेरा बंदर के, वहाँ कोई आश्रम खोल दे रहे हैं, किसी महात्मा को दे रहे हैं, कि वहाँ पे धर्म गुरु आके अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहाँ खेती बाड़ी के लिए जमीन मिल रहा है? वही तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि ये जमीन देंगे अडानी को, अंबानी को, ये जमीन देंगे साधुओं को। उन साधुओं में आप देखेंगे तो कितने बड़े मात्रा में, कितनी बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी 60-70% आबादी है जो इसमें जो भी क्रिमिनल है, जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, रेपिस्ट है, सेक्सिस्ट है, जो महिलाओं को अपनी मनुवादी नजरिए से देखता है, वो सारे लोग इस समय भगवा पहन करके और जो भी आप बोल रहे हैं वो मनुवादी तरीका से काम कर रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं, और यहाँ पे गरीबों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि ये काम होना चाहिए। मैं कर आपसे एक चर्चा कर रहा हूँ, क्या देश में जितने भी आश्रम खुले हैं, क्या वो जमीन ऐसे कब्जा किया हुआ है या सरकारी जमीन है या उसको पैसा देकर के लिया गया? आपको क्या मानना है इसमें? जो आश्रम है वहाँ कौन पैसा देता है? वहाँ पे तो अधिकतर कोई पैसा नहीं देता है, कर लिया है, सारे लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो भी आता है, कहीं अगर आप देखेंगे मंदिर बनाना हो तो 2-4 लौंडे जुटेंगे, लड़के जुटेंगे और लड़के रोड घेरेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, उसके बाद पैसे की वसूली करेंगे और इलीगल तरीके से वहाँ पे एक मंदिर बना के देंगे। धर्म के नाम पे उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। ये रुकना चाहिए। ये बहुत जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया कि अगर गैर सरकारी जगह पे कोई, सरकारी जगह पे कोई बना है उसको तो सुप्रीम कोर्ट मना किया भाई। कोतवाल तो का डर का है बात का, जब सरकार उनकी है तो डर किससे डरेंगे? पुलिस उनका है, थाना उनका है, तो किस लिए, कौन सा सुप्रीम कोर्ट? आज देख रहा है सुप्रीम कोर्ट जज के ऊपर, सीजीआई के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, उनके जजों को गालियां पड़ रही हैं, तो वो लोग किससे डरेंगे? जब इसका मतलब आपका कहना है कि इस समय संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है? आपको लग रहा है संविधान के अनुसार काम हो रहा है? नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा है कि संविधान के अनुसार काम हो रहा है। आपका क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। संविधान में लिखा है कि जो पागल होगा, दिवालिया होगा, उसको किसी भी संवैधानिक पोस्ट में नहीं बैठाना चाहिए। नीतीश कुमार तो संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं, उनके दिमागी संतुलन की जांच होनी चाहिए, उनको मुख्यमंत्री पद से हटना चाहिए। संविधान में लिखा है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। क्या ये देश को आगे बढ़ाया जा रहा है? मैं तो ये भी पढ़ा सर कि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो, इनका कोई धर्म नहीं होता है, सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। अगर आपको जाना है, आम नागरिक बन के जाओ, पूजा पाठ किसी मंदिर में जाओ। आदित्य योगीनाथ खुलेआम मंच से बोलते हैं कि हमारा धर्म है, हम है सनातनी, हम है हिंदू, तो उनका तो धर्म है ना। तो एक कहाँ संवैधानिक तरीके से काम हो रहा है? तो चलो ठीक है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस मंच से, आपके मंच से, कि आप जहाँ है मनरेगा का विरोध करिए। ये सरासर गरीबों के पेट पे
किस भाला तरह से मारा किस जा तरह रहा से है। विरोध करें सर? लोगों को पता है कि परमिशन नहीं मिलता कहीं पर, कभी जाओ जब डर के गाँव के डर के मारे पुलिस जब वाले। जब अंग्रेज आए थे ना, हाँ, वो भी किसी को परमिशन नहीं दे रहे थे। जो उनके खिलाफ बोल रहा था उसको उठा के जेल में डाल रहे थे। हाँ, उसके बाद से उसको देशद्रोही घोषित कर रहे थे। हाँ, तो गोरे अंग्रेज तो चले गए, हाँ, अंग्रेजों के बच्चे हाँ, जो अंग्रेजों के जूते साफ करते थे, हाँ, काले अंग्रेज, वो बच गए हैं और वही अंग्रेजी हाँ, नियम हाँ। ये लागू कर रहे हैं। तो आपको अगर परमिशन नहीं मिल रहा फिर भी आपको विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप दबे तो फिर दबे ही रह सर जाएंगे। सर सर आदर्श जी, पहले जब आज़ादी नहीं मिली थी, तो बहुत से लोग कहते हैं ये आज़ादी कभी मिलेगी नहीं। कुछ ना भी कितना भी कर लो, आज़ादी नहीं मिलेगी। सारे नहीं बोलते थे, आरएसएस के लोग बोलते थे, हिंदू महासभा के लोग बोलते थे। करे ये आज़ादी नहीं मिलेगी। हाँ, तो यही लोग बोलते थे जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। हाँ। बाकी तो सारे लोग लड़ रहे थे आजादी के लिए। तो क्या आप जो आपका आजादी मिली कि नहीं मिली ये हाँ, बताइए? मिली मिली ना? संघर्ष किया, मिली मिली आज़ादी। ना? तो हाँ। जब 60 रुपए पेंशन ले रहे थे वही लोग बोल रहे थे कि आजादी नहीं मिलेगी और आजाद अंग्रेजों का हमें साथ देना चाहिए। तो हुँ। वो हमेशा गलत चलो साबित हुए हैं। धन्यवाद। सर आपसे बात करने के अच्छा लगा। तो साथियों किस तरह से हमारी बातचीत रही, और जैसे कहा गया है कि आप संघर्ष करोगे तो पहले लोग जो नहीं जिसको करना है वो कहेंगे ये नहीं, इससे करने से कुछ नहीं होगा, जो होना हो वही होगा। तो आप इस पे कभी भी विश्वास मत करिए, आप आगे संघर्ष करिए, आपको ज़रूर जीत मिलेगी। कहा है कि हार के आगे जीत है। धन्यवाद। मैं मेवालाल बहुजन समाज।